इस ट्यूटोरियल में हम एक पैलेट का उपयोग करेंगे जिसे स्पेसिफिक लुमिनेंस एंड कलर रेंज को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कलर वार्पर पैलेट कहा जाता है और आप इसे यहाँ इस मकड़ी के जाल जैसे दिखने वाले आइकन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसे बड़ा करने के लिए आप इसे यहाँ क्लिक करके एक फ्लोटिंग विंडो में पॉप आउट कर सकते हैं और फिर अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग इसे मूव कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। इसे रीडॉक करने के लिए X पर क्लिक करें। यदि पेरिस्कोप दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे भी रिवील करते हैं। चलिए इस शॉट पर कलर वार्पर का उपयोग करते हैं। यहाँ हमारे हीरो का साथी है जो नीचे गिरा हुआ है। मैं इनिशियल बैलेंस करेक्शन को ऑफ एंड ऑन करता हूँ ताकि हम इस एडजस्टमेंट को देख सकें। यहाँ पर मान लें कि हम एक ऐसा लुक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो उसके कपड़ों में जमीन से रंग खींचकर डेथ एंड लॉस की भावना पर जोर देता हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से। आई रियलाइज कि यह सराउंडिंग शॉट से मैच नहीं हो सकता, लेकिन आइए इस टूल को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ क्रिएटिव लाइसेंस लें। आई विल क्रिएट ए न्यू नोड विद अल्ट और ऑप्शन S और मैं इसे कलर वार्पर 1 नाम दूंगा। आप कलर वार्पर को 2 डायमेंशन में दर्शाए गए 3D कलर स्पेस क्यूब में एक एडजस्टेबल मैश के रूप में सोच सकते हैं। यह एक तरह से क्वालिफायर की तरह काम करता है जिसमें आप सिलेक्शन रेंज बनाते हैं, लेकिन फिर आप उन रेंजेस को यूनिक तरीकों से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप या तो ह्यू एंड सैचुरेशन के साथ काम कर सकते हैं या आप क्रोमा एंड लूमा को चुन सकते हैं। चलिए ह्यू एंड सैचुरेशन से शुरू करते हैं। आप यहाँ नीचे कलर मॉडल टाइप चुन सकते हैं। आपकी चॉइस वास्तव में आपके फुटेज पर डिपेंड करती है, लेकिन मुझे लगता है कि डिफॉल्ट HSP अच्छी तरह से काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेस हमारे सिलेक्टेड शॉट में पिक्सल के ह्यू एंड सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वन वे टू यूज द कलर वार्पर इज डायरेक्ट अपने शॉट पर क्लिक करके ड्रैग करना। मैं इसे ग्राउंड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने से मैश पर एक पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा और ड्रैगिंग करने से ह्यू एंड सैचुरेशन या दोनों को एडजस्ट किया जाएगा, जो आपके ड्रैग करने की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ग्राफ को अपने गाइड के रूप में उपयोग करते हुए आप सिलेक्टेड पॉइंट को डायरेक्टली मैश पर ड्रैग भी कर सकते हैं। पेरिस्कोप पर ध्यान दें कि जब मैं इस पॉइंट को लेफ्ट एंड राइट की ओर मूव करता हूं तो मुख्य रूप से ब्लू चैनल अफेक्टेड हो रहा है। येलो को कम करने के लिए ब्लू को ऐड करना या सैचुरेशन इंक्रीज करने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट करना एंड वेव पर इसे इधर उधर खींचना सभी चैनलों को अफेक्टेड करता है। मैं इसे रीसेट कर दूंगा। यहाँ नीचे से आप मैश की डेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। I'll select 12। अब जब मैं व्यूअर में सेम स्पॉट पर ड्रैग करता हूँ तो मुझे अधिक प्रीसाइज कलर सिलेक्शन मिलता है। एक डेंसर मैश अधिक टारगेटेड सिलेक्शन की अनुमति देता है, बट लो बिट डेप्थ और कलर सैंपल्ड फुटेज पर आर्टिफैक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। नोटिस एज आई ड्रैग दिस पॉइंट तो केवल इस ह्यू एंगल के साथ वाले पॉइंट्स ही इसके साथ मूव कर रहे हैं एंड सेंटर पॉइंट एंड आउटर मोस्ट पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं हिलते। इनके चारों ओर का ब्लैक सर्कल यह दर्शाता है कि ये लॉक्ड हैं, लेकिन आप लॉक पॉइंट को डायरेक्ट ड्रैग करने के लिए फ्री हैं। इनफैक्ट सेंटर पॉइंट को राइट की ओर खींचने से स्काइड क्विकली सैचुरेट हो जाएगा। मैं इसे रीसेट कर दूंगा। कलर वार्पर इंटरफेस के राइट की ओर मैश पर पॉइंट्स को सिलेक्टिंग एंड एडजस्टिंग करने के लिए टूल्स का एक कंप्रेसिव सेट है। टूल टिप्स एक्सप्लेन करता है कि प्रत्येक क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगा और इमेज के ट्रेस वाले एरिया पर ड्रैग करूंगा। देन मैं इन सिलेक्टेड पॉइंट को सेंटर की ओर खींचूंगा, जो रोब्स को अनटच छोड़ते हुए ग्राउंड को डिसैचुरेट करने का एक इफेक्टिव काम करता है। मैं इसे रीसेट करूंगा। मान लें कि हम फोरग्राउंड में वुडन के इस पहिए से कलर को पुल करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड को अनटच छोड़ना चाहते हैं। तो अगर मैं व्हील पर क्लिक करता हूं और ग्राफ पर पॉइंट को सेंटर की ओर ले जाने के लिए ड्रैग करता हूं, तो व्हील एंड ग्राउंड डिसैचुरेट हो जाते हैं। मैं इसे अभी रीसेट करूंगा। इसके बजाय मैं सबसे पहले पिन डिपिन टूल को सिलेक्ट करूंगा और ग्राउंड पर एक पॉइंट पर क्लिक करूंगा। ग्राफ में एक नया लॉक पॉइंट जुड़ जाता है। अब मैं वापस सिलेक्टिव टूल पर जाऊंगा और पहिए पर क्लिक ड्रैग करूंगा।
यह इस समय जमीन की तुलना में अधिक डिसैचुरेट हो जाता है। एंड देन मैं ग्राउंड लॉक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसे वेब के एजेस की ओर ले जा सकता हूँ ताकि ग्राउंड सैचुरेशन को इंक्रीज किया जा सके, जबकि पहिए पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे रीसेट कर दूंगा। यदि मैं आदमी के रोब्स पर आई ड्रॉपर घुमाता हूं तो मैं देख सकता हूं कि ग्राफ पर कोरिस्पोंडिंग पॉइंट 11 o'clock स्पोक्स पर है। मैं एक रेंज सेट करने के लिए रेंज टूल पर ड्रैग करता हूं, जिसमें सभी 11 एंड 12 o'clock पॉइंट्स इंक्लूड हैं। एंड नाउ मैं इन सिलेक्टेड ह्यूज को डिसैचुरेट करने के लिए सैचुरेशन स्लाइडर को ड्रैग करूंगा। ह्यू स्लाइडर को खींचने से ह्यूज बदल जाते हैं और लूमा स्लाइडर को खींचने से ह्यूज की ब्राइटनेस बदल जाती है, जिसका ग्राफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि यह केवल ह्यू एंड सैचुरेशन दिखा रहा है। लेकिन आप अभी भी इस स्लाइडर के साथ ब्राइटनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैं इसे रीसेट कर दूंगा। मान लीजिए कि आप केवल स्किन टोन को अफेक्ट करना चाहते हैं। आई ड्रॉपर मुझे बताता है कि वे पिक्सल वॉल्यूम्स 10 एंड 11 स्पोक्स के बीच लोकेटेड है, इसलिए अगर मैं क्लिक ड्रैग करता हूं तो यह नियरेस्ट स्पोक्स को सिलेक्ट करेगा और ग्राउंड को भी एडजस्ट करेगा। मैं इसे रीसेट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं 16 स्पोक्स मैश पर स्विच करता हूं तो मुझे स्किन टोन के बहुत करीब एक स्पोक मिलता है ताकि मैं ग्राउंड को अफेक्ट किए बिना इसे एडजस्ट कर सकूं। इन फैक्ट अगर मैं इसे रीसेट करता हूं एंड देन फर्स्ट ऑटो लॉक को ऑन करता हूं और इसे 2 पॉइंट्स पर सेट करता हूं, देन ड्रैग ऑन द स्किन, तो मैं इसे ग्राउंड पर लेस इंपैक्ट के साथ डिसैचुरेट कर सकता हूं। मैं पहिए की सैचुरेशन को भी कम करूंगा। हालांकि मैंने देखा है कि आप ब्राइटनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इस व्यू में आपके पास अधिक कंट्रोल है क्रोमा लूमा ग्राफ के साथ। मैं इस नोड को कमांड कंट्रोल डी के साथ डिसेबल कर दूंगा। देन मैं ऑप्शन और अल्ट एस के साथ एक नया नोड ऐड करूंगा और इसे कलर वार्पर 2 नाम दूंगा। देन मैं क्रोमा लूमा आइकन पर क्लिक करूंगा। यहाँ हमारे पास 2 ग्राफ हैं जो एक कलर क्यूब के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज क्रोमा और कलर एंड द वर्टिकल एक्सिस इज लूमा और ब्राइटनेस। लाइक द ह्यू सैचुरेशन ग्राफ, ट्रेसेस सिलेक्टेड इमेज में पिक्सल्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इस ग्राफ के साथ आप कलर मॉडल चुन सकते हैं और मैश डेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इन्हें इनकी डिफॉल्ट सेटिंग पर ही छोड़ दूंगा। सिलेक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट अटैक पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इस वर्चुअल कलर क्यूब को रोटेट करने के लिए एक्सिस एंगल का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं आदमी के कपड़ों पर आई ड्रॉपर घुमाता हूं तो हम ट्रेस में अलग अलग स्पाइक देख सकते हैं, इसलिए मैं एक्सिस एंगल को एडजस्ट करूंगा ताकि स्पाइक को लेफ्ट ग्राफ में शेष ट्रेस में जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर लाया जा सके, लगभग -73 डिग्री पर। आइए ऑटो लॉक को ऑन करें यदि यह पहले से इनेबल नहीं है तो। देन सराउंडिंग कॉलम्स को पिन करने के लिए सिलेक्ट करें। अब जब मैं इन ट्रेसेस की टिप पर पॉइंट को नीचे खींचता हूं तो मैं सभी ब्राइटनेस लेवल के बजाय केवल इस ह्यू की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहा हूं, जिससे ग्राउंड अनअफेक्टेड रहता है। मैं रस्सी के ह्यू को एडजस्ट करने के लिए पॉइंट को लेफ्ट और राइट की ओर भी ड्रैग कर सकता हूं। अगर मुझे कोई कलर डिस्टोर्शन या आर्टिफैक्टिंग मिलती है तो मैं इन स्मूथ क्रोमा एंड स्मूथ लूमा बटन्स पर क्लिक कर सकता हूं। आइए व्हील के कलर को डायरेक्ट क्लिक ड्रैग करके एडजस्ट करें। फाइनली मैं एक पॉइंट सेट करने के लिए स्किन पर क्लिक करूंगा, ऑटो लॉक को बंद करूंगा और इस पॉइंट को इस ओवरऑल कलर रीजन से कुछ रेड को बाहर निकालने के लिए शिफ्ट करूंगा। कलर वार्पर पैलेट बहुत स्पेसिफिक सिलेक्शन करने के लिए एक पावरफुल टूल है। अगले कुछ ट्यूटोरियल में हम स्किन टोन्स को रिफाइन करने के लिए कुछ अन्य तरीकों पर नजर डालेंगे। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।